जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 49 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 48 तक अभी तक वे सारी वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहाँ से आकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, बी है स्वर्गीय इंदिरा गांधी, सी है स्वर्गीय नरसिम्हा राव और डी है स्वर्गीय राजीव गांधी। बताइए इस चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, बिल्कुल सही जवाब है। हरित क्रांति में किस फसल पर जोर दिया गया था, तो गेहूं पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन किसने दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी है महात्मा गांधी। बताइए सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं महात्मा गांधी, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। थर्ड प्रश्न है कि एक आदर्श एमीटर एवं एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है क्रमशः। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। शून्य और ऊंच और शून्य, जीरो और निम्न, जीरो और अनंत। बताइए थर्ड प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 हो जाएगा और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत हो जाएगा। चलिए 4 प्रश्न देखते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 35 प्रश्न देखेंगे। आपको अंत में कमेंट करके बताना है कि 35 में आप कितने का सही जवाब दे पाए हैं। 4 प्रश्न के एक माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है। माध्यम का तापक्रम पर, आपतित किरण का तरंग दैर्ध्य पर, माध्यम की प्रकृति और भौतिक अवस्था पर, उपयुक्त सभी। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है। तो 4 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उपयुक्त सभी, यानी जो ए, बी और सी दिया गया है ऑप्शन, ये तीनों अपवर्तनांक निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 5वां प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। लीवर, अग्नाशय, पिट्यूटरी और थायराइड। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लीवर। 6वां प्रश्न है आपके सामने कि सर्वाधिक हरा शैवाल रहता है लीवर में, अग्नाशय में, पिट्यूटरी में, थायराइड में। बताइए 6वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं अग्नाशय, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। बताइए 7वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्राप्त है। तो अनुच्छेद 29 में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियासत से चांद बीबी संबंधित थी। बीजापुर से, गोलकुंडा से, अहमदनगर से और बरार से। बताइए 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं अहमदनगर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या टेलीग्राम में जाकर संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल सर्च कीजिएगा, वहां से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान दिया था। स्थापत्य के, चित्रकला के, मूर्तिकला के और नृत्य के। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थापत्य का।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने अग्रणी भूमिका निभाई थी? चंपारण आंदोलन में, खेरा आंदोलन में, अहमदाबाद मिल हड़ताल में और बारदोली सत्याग्रह में। बताइए 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बारदोली सत्याग्रह। इसी आंदोलन में वहाँ के औरतों ने खुश होकर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। 11वां प्रश्न है कि राजधानी हस्तांतरण के अवसर पर दिल्ली में उस समय इनमें से किस वायसराय पर बम फेंका गया था? लॉर्ड कर्जन पर, लॉर्ड लिनलिथगो पर, लॉर्ड मिंटो द्वितीय पर और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर। बताइए 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। चलिए 12वां प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? आचार्य कृपलानी, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य विनोबा भावे और आचार्य कर्वे। बताइए इस 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। 12वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य विनोबा भावे। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मानव भूगोल के जनक कौन है? बताइए 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? फ्रेडरिक रेटजेल, कार्ल सावर, विडाल डी डाल ब्लांस और जीन ब्रूस। बताइए मानव भूगोल का जनक कौन है? तो 13वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक रेटजेल। चलिए 14वां प्रश्न है। प्रश्न है कि मुंबई हाई निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए, कोयला के लिए, हीरा के लिए और बॉक्साइट के लिए। बताइए 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जिन कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं पेट्रोलियम बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है कि बागानी फसल है धान का, गेहूं का, जूट का और चाय का। बागानी किस फसल का होता है? तो 15वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चाय का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह किस देश के सहयोग से और किस पंचवर्षीय योजना के तहत यह स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोवियत संघ रूस के द्वारा सहायता से यह स्थापित किया गया था भिलाई, जो कि छत्तीसगढ़ में है और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि भारतीय अर्थ व्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है? विनिर्माण, विद्युत निर्माण और खनन और उत्खनन। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 17वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खनन और उत्खनन। चलिए 18वां प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पादन की कीमत, शुद्ध घरेलू उत्पादन की कीमत, शुद्ध राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय। बताइए इनमें से किसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद की कीमत, वही राष्ट्रीय आय कहलाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम नेता सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है? ब्लॉक द्वीप, नील द्वीप, रॉस द्वीप और रिची द्वीप। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉस द्वीप। मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली को किस शहर से जोड़ती है? मुंबई से, बनारस से, चेन्नई से और कोलकाता से। बताइए 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली को किस शहर से जोड़ता है? तो ये बनारस से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? आपको बताना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 21वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात कहा जाता है? तीरथगढ़ को, अमृतधारा को, चित्रकूट को और मांडवा को। बताइए 22वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इसमें से किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? तो चित्रकूट का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्माराम पांडुरंग और दयानंद सरस्वती। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? 23वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आत्माराम पांडुरंग। चलिए नेक्स्ट 24वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है? समस्तीपुर, पूसा, मुजफ्फरपुर, नालंदा जो राजगीर में है, भागलपुर, सबौर में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कहाँ था? 24वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर। चलिए 25वां प्रश्न है कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लॉरेंस, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत का प्रथम वायसराय कौन बना था? 25वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। चलिए 26वां प्रश्न देखते हैं। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन थे? अरबिंदो घोष, एस.के. गांधी, बाल गंगाधर तिलक और विनोबा भावे। बताइए 26वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जिन कैंडिडेट 26वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, एम.के. गांधी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न देखते हैं कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। बताइए 27वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो 27वां प्रश्न का जो कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, प्रशांत महासागर, बिल्कुल सही जवाब है। सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर भी है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल मंडल में शामिल है? 70%, 75%, 79% और 65%। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 28वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि पिछोला झील कहाँ पर है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में और आगरा में। बताइए 29वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? पिछोला झील किस कहाँ पर स्थित है? तो 29वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30वां प्रश्न है कि पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? विलायक अली और इनायत अली, अजीमुल्लाह, गुलाम हुसैन, लियाकत अली। बताइए 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट इस प्रश्न का सही आंसर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो 30वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलायत अली और इनायत अली। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी? 14, 16, 18 और 21। बताइए 31वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो टोटल 18 दिन लड़ाई लड़ी गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। नेक्स्ट है कि योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? कपिल, पतंजलि, जैमिनी और उलूकनाड। तो यह प्रश्न बिल्कुल सिंपल है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? योग दर्शन का संस्थापक कौन है? तो पतंजलि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 33वां प्रश्न देखते हैं कि बिहार का प्राचीन नाम क्या था? बज्जी, वत्स, सूरसेन, अवंती। बताइए 33वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो बिहार का
प्राचीन नाम बज्जी था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए 34वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, वैशाली में, राजगीर में और कुंदन वन में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? 34वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को, जहांगीर को, मोहम्मद लोदी को और हुमायूं को। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? चौसा के युद्ध में किसे हराए थे? तो ये हुमायूं को हराया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसमें टोटल हम 35 प्रश्न देखे। आपको कमेंट करके बताना है कि इस 35 में से आप कितने का सही जवाब दे पाए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो शाम 7 बजे मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाम 7 बजे वाला वीडियो भी देखना नहीं भूलिएगा।